आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। बुलेटिन में बात आज की सबसे बड़ी सियासी खबर की। वैशाली के पूर्व सांसद रामाकिशोर सिंह आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह पर उन्होंने सीधा हमला बोल दिया है। रामाकिशोर सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह पर नेगेटिव पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। न्यूज 18 से खास बातचीत में रामाकिशोर सिंह ने कहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह कभी रामविलास पासवान तो कभी नीतीश कुमार का विरोध करते रहे हैं और ऐसे में पता नहीं कि रघुवंश प्रसाद सिंह आगे क्या करेंगे। रामाकिशोर सिंह ने दावा किया है कि वो जल्द ही आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। रघुवंश बाबू तो हमेशा नकारात्मक राजनीति पर रहे हैं। आप लोगों से भी मिलते हैं, बात करते हैं। तो नीतीश जी के साथ जब गठबंधन था, रामविलास जी के साथ गठबंधन था तो पहलवान खोज रहे थे, रामविलास पासवान को औकात दिखा रहे थे। नीतीश जी के साथ गठबंधन हुआ तो नीतीश जी का गठबंधन के खिलाफ थे। अब नीतीश जी से अलग हो गए तभी नीतीश जी के पक्ष में बोलते हैं। तो नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग तो इसी तरह की बात करेंगे और उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपकी वजह से रघुवंश साहब बाहर हो गए तो आरजेडी के लिए बड़ा झटका होगा? नहीं, कोई झटका नहीं होगा। किसी व्यक्ति के आने और जाने से कोई जो है झटका नहीं होता है। पार्टी जो है सर्वोपरि है। आपको लगता है सर कि आरजेडी से आपकी बातचीत फाइनल हो चुकी है? कब तक रामा सिंह को हम आरजेडी में देखें? देखिए आरजेडी से हमारी ज्वाइनिंग के बाद कोई तिथि निर्धारित नहीं। तिथि भी 29 तारीख का जो डेट था, जगता बाबू ने निर्धारित किया था कि 29 तारीख को आपको ज्वाइन करना है। तो फिर अपरिहार्य कारणों से सूचना मिली कि अपरिहार्य, फिर जैसा निर्देश मिला उस हिसाब से मैं काम करूंगा। तो इतना तो तय है कि मतलब पार्टी से आपको हरी झंडी मिल चुकी है? नहीं, पार्टी से बिल्कुल पार्टी से हरी झंडी मिली, तभी तो मेरा ज्वाइनिंग का डेट जो है तय हुआ। 29 तारीख को ही मिली थी। लेकिन अब हमें सूचना दी गई कि अपरिहार्य कारणों से, तो अपरिहार्य कारणों से फिर अगली जो सूचना का इंतजार है, अगली सूचना जब हमको मिलेगी तब फिर पुनः जो है हम वहाँ रहेंगे। तो यानी कि रामा सिंह ने तय कर लिया और आरजेडी से एक तरीके से हरी झंडी मिल चुकी है, बस समय का फेर है। हाँ नहीं, देखिए समय, अब हमने कहा कि यह शीर्ष नेतृत्व का, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनका काम है, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। तो उसके लिए वहाँ से जैसा तय होगा, जैसा निर्देश मिलेगा उस हिसाब से मैं काम करूँगा। तो रामा सिंह का तय है कि रामा सिंह राष्ट्रीय जनता दल में जाने को उत्सुक हैं। चलिए, रामा सिंह उत्सुक हैं आरजेडी में जाने के लिए, लेकिन वहां से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। कुछ कारण बताए जा रहे हैं लेकिन कारण समझाए नहीं जा रहे हैं। लेकिन रामा सिंह के बयान के मायने को आप समझ सकते हैं। बयान को समझिए कि लोकसभा चुनाव में रघुवंश प्रसाद को 2 बार हरा चुके हैं। आरजेडी में शामिल होने का रघुवंश कर रहे हैं विरोध। रघुवंश के विरोध के कारण अब तक आरजेडी में रामा की एंट्री नहीं हो पाई। तेजस्वी के मनाने के बाद भी रघुवंश प्रसाद नहीं माने और इधर रामा सिंह को तेजस्वी चाहते हैं पार्टी में लाना। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह पर जमकर सियासत हो रही है। सोमवार को तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह की तुलना एक लोटा पानी से की थी। राजधानी ने आरजेडी नेता जो हैं वो भाई वीरेंद्र ने तेज प्रताप के बयान से किनारा कर लिया। वहीं तेज प्रताप के बयान के बहाने एनडीए नेताओं ने आरजेडी पर निशाना साध दिया है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव उनको दिल से मानते हैं और पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता उनका सम्मान करता है। तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से मान सम्मान में कहीं कमी नहीं होगी। उनका दिशा निर्देश हम लोग को मिलना चाहिए, पार्टी को मिलना चाहिए और मिलता रहा है पहले भी। देखिए, रघुवंश बाबू एक बड़ा चेहरा है, उनको पूरे देश के लोग जानते हैं। जिस तरह उनको बेइज्जत किया जा रहा है तो कोई भी इज्जतदार आदमी राष्ट्रीय जनता दल में नहीं रह सकता। आज रघुवंश बाबू थोड़े हैं। आप देखिए, रामचंद्र पूर्वे जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनके साथ हुआ, बहुत लोग हैं जिनको की बेइज्जत किया जाता है। यदि इस तरह का बयान राष्ट्रीय जनता दल के तेज प्रताप जी का आया है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और यदि वो एक लोटा समझ रहे हैं तो जनता इस बार उन लोग को लोटा बना के दौड़ा देगी। और बात मांझी की करते हैं। पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी 30 अगस्त तक फैसला लेंगे कि वो विधानसभा चुनाव किसके साथ लड़ेंगे। लेकिन मांझी के हालिया बयानों को अगर आप देखें तो ये स्पष्ट है कि उनका झुकाव एनडीए की तरफ है। दरभंगा में दुष्कर्म पीड़ित के परिजनों से मिलने के लिए वो पहुंचे थे। महागठबंधन और लालू प्रसाद पर उन्होंने जमकर निशाना साध दिया। लालू के बारे में मांझी ने यहां तक कह दिया कि वो दलितों के सबसे बड़े विरोधी हैं। तो लालू जी को तो हमने देखा कि एनडीए के लोगों से वे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट विरोधी हैं। नीतीश कुमार जी ने हमको मुख्यमंत्री बनाया, इसके लिए उनको धन्यवाद हर वक्त देते हैं, आज भी हम देते हैं। लेकिन
हटाने के लिए लालू प्रसाद जी ने एड़ी चोटी का पसीना एक किया। नीतीश जी के साथ मिलकर के राजभवन भी गए, राष्ट्रपति भवन भी गए कि जीतन मांझी को हटा दीजिए। चलिए इन दो बयानों के मायने को भी आप समझाते हैं 20 सेकेंड में कि मांझी नीतीश के प्रति नरम क्यों दिख रहे हैं। महागठबंधन से अलग होने के बाद संभावना की तलाश है मांझी को। सीएम नीतीश कुमार के माध्यम से एनडीए में एक एंट्री की कोशिश उनकी होगी। लगातार हार के बाद खुद के वजूद को बचाने की कोशिश है। इसके अलावा एनडीए के साथ रहने पर खुद की जीत की संभावना उन्हें ज्यादा दिखती है। एनडीए में आकर केंद्र के करीब आना चाहते हैं मांझी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बड़ा दावा कर दिया। सुनिए वो दावा क्या है कि एनडीए चुनाव में बिहार की 243 सीटों में से 220 सीटों पर जीत दर्ज करेगा एनडीए। सुनिए। 2020 में मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, 2020 में 220 सीटों के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लोजपा, जदयू, भाजपा सब एक है। मन से यह गठबंधन है, यह स्वार्थ का गठबंधन नहीं है। बिहार के हित के लिए गठबंधन है, देश हित के लिए गठबंधन है। इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है। चलिए इतना बड़ा बयान था तो दो और भी जो पार्टियां हैं वो देखती नहीं रहेंगी, वो भी कुछ कहेंगी। तो कांग्रेस और आरजेडी की राय क्या थी, क्या रिएक्शन था, ये भी देखिए। नित्यानंद राय उसी भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना, जिसमें सिर्फ झूठ बोलना ही सिखलाया जाता है। तो उनसे और अपेक्षा क्या है? चाइना हमारे बॉर्डर के अंदर घुसा हुआ है और प्रधानमंत्री देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं, कोई अंदर नहीं आया। तो 20 जवान शहीद कैसे हो गए? राहुल गांधी ने तो यही सवाल खड़ा किया है। 600 का राफेल आप 1600 करोड़ में खरीद रहे हो, यही राहुल गांधी का सवाल है। अगर ख्याली पुलाव पकाते हैं तो पका लें, लेकिन बिहार की जनता से आप लोग भी जानते हैं कि बिहार की जनता अभी बिल्कुल तैयार है इस नेतृत्व को बदलने के लिए और मन बना चुका है और 2/3 बहुमत से हम लोग की सरकार बनने जा रही है। चलिए सवाल तो उठेंगे। कुछ ऐसी बात तो नित्यानंद राय ने की जिसको पचा नहीं पाए विरोधी। समझने वाली बात यहां यह है कि नित्यानंद राय एनडीए की जीत का इतना बड़ा दावा क्यों कर रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री मंडल के पदाधिकारी क्षेत्रों में जाकर प्रवास करेंगे। प्रवास के दौरान नेता बैठक करेंगे, लोगों से रायशुमारी होगी, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर चर्चाएं होंगी। और यह सब कहीं ना कहीं जो लब्बो-लुआब है, यह दर्शाता है कि नित्यानंद राय की बातों में दम तो है। 2 दिवसीय जो प्रदेश कार्य समिति का प्रशिक्षण शिविर रूप में चला, उसमें स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष यशस्वी आदरणीय जेपी नड्डा साहब का निर्देश हुआ और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी का ये निर्देश हुआ कि प्रदेश की पूरी टीम अब गांव की तरफ आप निकले। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये आह्वान है कि समृद्ध भारत बनाने के लिए हम गांव की तरफ बढ़ें। तो गांव की तरफ बढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने अपने क्षेत्रों में प्रवास पे, जैसे मैं जनक चमार, औरंगाबाद और अरवल 4 दिन के प्रवास पे मैं निकल पड़ा हूँ। अब चलिए दूसरी तैयारी पर भी नजर फरमाइए। चुनाव को लेकर बीजेपी एक ऐप लॉन्च कर रही है, नाम है कमल कनेक्ट ऐप। इसके जरिए बीजेपी जन जन तक पहुंचने की कोशिश में है। इस ऐप के जरिए बीजेपी अपनी सारी योजनाएं, प्रचार प्रसार की जो सामग्री है, उम्मीदवारों की जो पूरी लिस्ट है, पूरी जानकारी है। हालांकि अभी विधिवत तौर पर इस ऐप को लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन इस ऐप का प्रचार प्रसार शुरू है। बीजेपी ऑफिस में इसके बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। कमल कनेक्ट ऐप है। ये ऐप भारतीय जनता पार्टी बना करके लॉन्च कर रहा है। इसको भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा और ये चुनाव का प्रचार का और भाजपा से जुड़ने का एक माध्यम होगा। ये जितने हम भाजपा काम कर रहा है पार्टी और चुनाव के लेकर के, बिहार को लेकर के, ये सारे ऐप के माध्यम से लोग इससे जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे। तो बीजेपी ही नहीं, जेडीयू भी चुनाव को लेकर तैयारी में है। और जेडीयू ने किस तरीके से अपना पोर्टल तैयार किया है, और सबसे खास बात यह है कि 6 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी प्लेटफॉर्म से जेडीयू की डिजिटल रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। ये जेडीयू का अपना प्लेटफॉर्म है। अब हमको किसी से हायर करने की, लेकर के भाड़ा पे लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक भाड़ा पे लेते थे, पैसा देते थे, तब प्लेटफॉर्म मिलता था, यही है।
और ये अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया है। IIT वगैरह में कुछ बिहार के ही बच्चे पढ़ते हैं, तो इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा करके वो लोग पार्टी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं और 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री उसको लॉन्च करेंगे और 6 सितंबर को जो हम लोगों की बिहार में वर्चुअल रैली होने वाली है वो इसी प्लेटफॉर्म से संबोधित करेंगे बिहार की जनता को। देखिए, देश में पहला पॉलिटिकल पार्टी होगा जिसका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से अभी तक तो जो भी इन लोगों का भी हम लोग देखें या तो जूम पर करते थे या गूगल मीट से मीटिंग करते, तो हम लोगों ने भी जो किया है सीएम का इसी सब के माध्यम से किया है। अब एक हमारा हो गया और हम उसके माध्यम से सीएम का भी कराएंगे और जो हमारे नेता लोग होंगे जो वर्चुअल से मीटिंग करेंगे उनका भी मीटिंग हो। तो चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू की तैयारियों को देखते हुए यह समझने की जरूरत है कि पार्टी के नेता इतनी बड़ी जीत का दावा क्यों कर रहे हैं। तो बीजेपी के पास सबसे मजबूत डिजिटल संसाधन कोरोना काल में भी है। पार्टी ने डिजिटल रैली की है। गांव-गांव तक बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता एकजुट होकर एनडीए को कोशिश कर रहे हैं विरोधी की हरा दें, लेकिन यह बेहद ही मुश्किल लग रहा है और एनडीए के मुकाबले महागठबंधन की जो तैयारी है उसे कमजोर माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ राजनीतिक दलों के दफ्तरों में दावेदारों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। पटना स्थित जो पार्टी दफ्तर हैं, बड़े नेताओं से मिलने की फिराक में इन दिनों काफी भीड़ है। वहां पर इन लोगों के हाथ में खुद का बायोडेटा रहता है। आरजेडी कार्यालय से हमारे सहयोगी साकेत कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। आप देखिए, आरजेडी कार्यालय में हम खड़े हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना बायोडाटा लेकर, जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और मांग है कि इस बार विधानसभा का जो चुनाव है उसमें इन्हें दावेदारी मिले टिकट की, और इसको लेकर ये सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। कहाँ से हैं? गो विधानसभा औरंगाबाद। क्या डिमांड लेके आए? पूरा बायोडाटा वगैरह सब? बायोडाटा ये है कि हम लोग वहाँ चाह रहे हैं कि स्थानीय जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं राजद के, हम लोग सब गोलबंद हैं। पूर्व वर्तमान सब जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज व्यवस्था के, कोई प्रमुख हैं, कोई पूर्व प्रमुख हैं, कोई जिला परिषद हैं, कोई मुखिया हैं, सब हम लोग गोलबंद हैं और चाह रहे हैं कि इसी गोलबंदता से, इसी सूची से, किसी में से एक व्यक्ति को मिले वहाँ की विधानसभा की दावेदारी, आरजेडी से सिंबल मिले और वहाँ के लोगों को सेवा करने का हम लोगों का मौका दिया जाए। किसी एक को मिलेगा तो कोई विरोध नहीं होगा पार्टी में? हम लोगों मांग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा आपका बात सही है। हम लोग एक साथ आने का तात्पर्य यही है कि ताकि हमारे नेता को ये नहीं लगे कि वहाँ पर आपसी मतभेद है। हम लोगों में से जिस व्यक्ति को भी मिलेगा हम लोग तन मन धन से उनको शहर जिताने का प्रयास करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि जब पार्टी का सारे कार्यक्रम को हम लोग सफलतापूर्वक वहाँ पर सफल बनाते हैं, तो जब टिकट की बारी आती है तो बड़े बड़े लोग, इधर उधर के लोग, बाहर के लोग चले आते हैं दावा ठोकने। हम लोगों उसी का जवाब देने के लिए हम लोग प्रदेश कार्यालय में आए हैं कि ताकि हमारे नेता समझे, हमारे साथ न्याय हो। बिल्कुल। तो आप देखिए, सभी जो टिकट के दावेदार हैं वो अब पहुंचने लगे हैं पार्टी दफ्तरों में। जो है वो इनकी भीड़ जमा होने लगी है, लेकिन टिकट किसी भी एक उम्मीदवार को ही मिलेगा। तो ऐसे में पार्टी के ऊपर एक बड़ा दबाव होगा कि सबको एक साथ कैसे रखें, क्योंकि दावेदार कई है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो चुनावी साल है, बयानों के तीर भी चल रहे हैं। जेडीयू के नेता आरजेडी से अब लालू राबड़ी के 15 साल के अलावा 22 महीनों का जवाब मांग रहे हैं। क्या है 22 महीने के सवाल, सुनिए सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार से। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 वर्षों के शासनकाल में जो विकास की पटकथा लिखी है, तो प्रतिपक्ष के नेता जो धारा 420 के आरोपी है तेजस्वी यादव, कहते 15 वर्ष में बिहार रसातल में चला गया। तब 22 महीने तक सरकार में थे, हरिकीर्तन मंडली कर रहे थे, क्या थे? 22 महीने तक मंत्री परिषद के सदस्य थे। तो आपको तो अपनी भूमिका बताना चाहिए कि 22 महीने के अंदर में क्या। और चलिए जरा रुख करते हैं झारखंड की तरफ। सबसे बड़े सियासी हलचल की हम बात करते हैं। झारखंड में शिलापट की सियासत देखने को मिल रही है। यह सियासत अपने नाम का शिलापट लगाने, शिलापट से विपक्षी दलों के नाम के जो नेता हैं उनके हटाने, मिटाने, विपक्षी दलों के नेताओं के नाम लगे शिलापट को तोड़ने की है। एक वानगी रामगढ़ में देखने को मिली, जहां जलापूर्ति योजना के लिए बीजेपी नेताओं के नाम से लगे शिलापट को तोड़ दिया गया। बताया यह जा रहा है कि शिलापट को असामाजिक तत्वों ने तोड़ा है। शिलापट को तोड़ने की सियासत से इसलिए जोड़ा जा रहा है इसे, क्योंकि 23 अगस्त को शिलापट से नाम मिटाने की कोशिश हुई थी। विधायक अंबा प्रसाद की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने शिलापट से नाम मिटाया था
और आज असामाजिक तत्वों ने शीला भट्ट को तोड़ ही डाला। और चलिए इस पूरी गतिविधि पर अब सुनिए कि अंबा प्रसाद ने क्या सफाई दी है। वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व ये जो मंत्री है उनका नाम लिखा हुआ था, फिर भी हमने उसी अवस्था में हम लोग शिलान्यास किए, जबकि किसी भी इंडिविजुअल आदमी का कोई योजना नहीं होता है। अगर मैं भी कोई योजना का अनुशंसा करूं और मेरे कार्यकाल के बाद दूसरे विधायक अगर आते हैं तो वही नियम पूर्वक उनका ही नाम लगेगा। और बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के समर्थकों की तरफ से की गई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि शीला भट्ट से नाम हटा देने से दिलों से नाम नहीं हट सकता। के नाम को मिटाकर आप उनकी कीर्ति को मिटा पाओगे? यह स्वस्थ परंपरा नहीं है। भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी परंपराएं हैं, उसकी शोभा है। उस शोभा की मिटाने की कोशिश करोगे तो सर्वत्र आपकी निंदा होगी। हमारी छोटी बहन है अंबा प्रसाद, काम करो, आप आगे बढ़ो, मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का नाम, तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम, मंत्री का नाम, सांसद का नाम हटाओगे, बोर्ड पे हटा लोगे, लेकिन दिलो दिमाग से नहीं हटा पाओगे। चलिए इस सियासत को भी समझने की कोशिश कीजिए। अंबा प्रसाद बड़का गांव से कांग्रेस की विधायक हैं। विधायक की मौजूदगी में शीला भट्ट से नाम हटाए गए। विधायक अंबा प्रसाद ने भूमि पूजन को जायज ठहराया है। नाम हटाए जाने का बीजेपी और आजसू विरोध कर रहे हैं। झारखंड में बदले की राजनीति की एक शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चलिए खबरें बहुत हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।